बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शुएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सिर्फ इंफॉर्मेशन भी हासिल करना चाहते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट में हालिया बरसों में बढ़ती हुई आबादी, शहरों की एक्सटेंशन और हुकूमती इक़दामात की वजह से नुमायां तरक्की नज़र में आई है। रियल इस्टेट मार्केट की मालियत 15 खरब रुपए से ज़ायद है, जिसमें सालाना 10 से 15% का इजाफा भी हो रहा है। इस बात को ज़रा बड़े स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है और क्या ये वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी नज़र आती है। आइए करीब से इस पर एक नज़र डालते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घरों की कीमतें जो है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन को इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है तो तस्वीर का रुख ज़रा बदल जाता है। दरहकीकत घरों की कीमतों में हकीकी मानों में कमी नज़र आती है। पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से ऐसा लगता है कि घरों की कीमतों में ज़बरदस्त किस्म का इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ एक इल्यूजन है। दरअसल जब इन्फ्लेशन को इसमें एडजस्ट किया जाएगा तो इसकी असल हकीकत का पता चलेगा। चले मैं आपको पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों की फ़िगर्स के हवाले से मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में घरों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जब इन्फ्लेशन को इसमें एडजस्ट किया जाता है तो ग्रोथ कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आती जितनी बज़ाहिर लगती है। मिसाल के तौर पे लाहौर में 2019 के फ़र्स्ट क्वार्टर में घरों की जो एवरेज कीमत देखी गई वो 10,402 रुपये यानी कोई लगभग 73 अमरीकी डॉलर पर स्क्वायर फिट थी, जो पिछले साल के मुकाबले में 6.25% ज़्यादा है। लेकिन जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया तो हकीकत में पता चला कि 2.98% की कमी हुई है इसके अंदर। इसी तरह कराची में 2019 के फ़र्स्ट क्वार्टर में मकानात की कीमत एवरेज 13,158 रुपये यानी लगभग 93 अमरीकी डॉलर पर स्क्वायर फिट रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.25% ज़्यादा हैं। लेकिन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पर पता चला कि 4.62% की तो कमी आ गई है इसमें। बल्कि बिल्कुल ऐसे ही इस्लामाबाद में 2019 के फ़र्स्ट क्वार्टर में मकानात की कीमत औसतन 9,958 रुपये यानी कोई 70 अमरीकी डॉलर पर स्क्वायर फिट रही, जो एक साल पहले के मुकाबले में 7.1% ज़्यादा है, लेकिन हकीकी मानों में 2.2% कम है। एक और अहम बात करेंसी की कदर में कमी है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में नुमायां कमी हुई है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी और मजमूई मईशत मुतासर हुई है। पाकिस्तानी रुपया सिर्फ 2 साल में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में को तकरीबन 25% गिर चुका है, जो कि मार्च 2017 में 104 रुपये एक अमरीकी डॉलर से मार्च 2019 में 140 रुपये एक अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुसलसल तरक्की कर रही है और 2018 में इस का जो ग्रोथ रेट है वो 5.2% रहा, 2017 में 5.4, 16 में 4.6 और 2014 और 15 के अंदर 4.1% रहा। व्यूअर्स, पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर में इसके अलावा पाकिस्तान में काम करने वाले और रहने वाले जो गैर मुल्की हैं वो भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं, लेकिन हुकूमत इनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के के तहत कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने का पाबंद करती है। इसमें हुकूमत ट्रांसपेरेंसी और टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हुकूमत ने रियल इस्टेट मार्केट को जो है वो रेगुलेट करने के लिए मुतअद्दिद रिफॉर्म्स किए हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंसी और हुकूमती टैक्सेस के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें इजाफे के साथ साथ रियल इस्टेट मार्केट में स्पेकुलेटिव बाइंग को रोकने के इक़दाम भी शामिल हैं। व्यूअर्स, स्पेकुलेटिव बाइंग का मतलब ये है कि
जो हवाओं में चीज़ें होती हैं उनकी जो प्लॉट्स जो फाइल्स होती हैं उनकी जो है वो बाइंग को जो है उसको भी रोकना जो है वो गवर्नमेंट की उसके अंदर मौजूद है कि गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, जैसे कि आपको लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मकानात की डिमांड जो है उसका तखमीना तकरीबन 1 करोड़ यूनिट लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के 3 करोड़ 20 लाख घरानों में से 1/3 से ज़ायद के पास मुनासिब रिहाइश नहीं है। और हालिया बरसों में तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद पाकिस्तान की जो मॉर्टगेज मार्केट है वो अभी बहुत छोटी है। 2018 के जीडीपी का सिर्फ 0.3% है। मॉर्टगेज रेट भी जो है वो 15 से 18% तक है, जो एक दिहाई की कम तरीन सतह है, लेकिन बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में ये अब भी बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से मैंने चाहा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिले। 2019 के बाद से लेकर ऑलमोस्ट 2022 के एंड तक पाकिस्तान रियल इस्टेट की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी चली, अच्छा खासा बूम आया, अच्छा बूस्ट आया उसके अंदर, और लोगों ने जो है वो अच्छे उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट किए। और 2022 के बाद से फिर से ये एक डाउनफॉल चल रहा है, और पाकिस्तान रियल इस्टेट मार्केट में जो है वो ऑलमोस्ट हर 2-3 साल के बाद जो है वो एक डिक्रीज़ आता है, एक डिप आता है ऐसा कि जिसके अंदर मार्केट या तो बिल्कुल स्टक हो जाती है, जैसा कि इस वक्त 2024 के अंदर इन मौजूदा हालात में मार्केट जो है वो बिल्कुल एक स्टक हुई हुई है, रुकी हुई है अपनी जगह पर, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, उनमें कोई इजाफ़ा या उनके अंदर कोई जो है वो कमी नहीं नज़र आ रही कोई ख़ास। हाँ, ऑब्वियसली फ़ाइल्स के अंदर या कोई जो प्लॉट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि स्पेकुलेटिव बाइंग जो लोग कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है और उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो टेंजेबल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हो रहा और कोई बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं देखी गई। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इस वक्त ज़रूर स्टैटिक है, लेकिन जिस तरह से पिछले सालों में ऐसा हुआ कि 2-3 साल तक मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन रही, स्टैटिक रही, और फिर उसके बाद एकदम उसके अंदर बूस्ट आया। तो यही पाकिस्तान की जो है वो रियल इस्टेट मार्केट इसी तरीके से चलती है, और हर ज़वाल को उरूज है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान रियल इस्टेट मार्केट बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि डाउन हुई है और फिर कुछ सालों के बाद जो है वो इसने बूस्ट किया और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स बने लोगों के। तो ये एक मैं अपनी तरफ से बात आपको ये भी कहूँगा कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें शायद आपको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स भी नई लॉन्च हो रही हैं, और अपार्टमेंट्स जो हैं वो भी बहुत सारे जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि जो आबादी का तनासुब है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, और जो डिमांड है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ घरों की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि मौजूद नहीं है। और तकरीबन 3.5 करोड़ घरानों में से 1/3 घराने ऐसे हैं कि जिनको घर की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सब इस काबिल नहीं होंगे कि वो घर ख़रीद सकें, फ़्लैट ख़रीद सकें, मकान ख़रीद सकें, लेकिन किराए पर तो उनको भी ज़रूरत होगी, रहने के लिए एक छत चाहिए होगी। तो वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस डाउनफॉल के वक्त में भी मार्केट के अंदर जो है वो लोग काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट मार्केट काम कर रही है। तो इस वक्त अगर आप कहीं पर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इस वक्त प्राइसेस चूँकि हाई नहीं हुए हैं इन्फ्लेशन रेट्स और दूसरी चीज़ों की वजह से, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से प्राइसेस हाई होते हैं, लेकिन इस वक्त हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी, थोड़ा सा जो है वो उसका बिहेवियर चेंज होगा मार्केट का और बेहतरी की तरफ अगर जाएगी, तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये इसको कवर करेगी।
ऑब्वियसली इसको कवर करने के लिए अभी का जो टाइम है जो 2024 में चल रहा है, 2023-24, ये 2 साल बहुत सख्त गुजर रहे हैं हमारे और गुजरे हैं रियल इस्टेट मार्केट के। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का भी जो है वो इम्पैक्ट नए प्राइसेस में जब मार्केट बेहतर होगी तो उसके अंदर आएगा, और इस वक्त की जो बाइंग होगी वो आपको आगे चल के एक बेहतर मुनाफा दे सकती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।